तो आपने सुना इससे पहले कि क्या कुछ कहना था केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण का। वो यहाँ पर घर घर जनसंपर्क उन्होंने आज किया सीएए को लेकर। और चलिए अब रुख करते हैं खबरों का फटाफट अंदाज में। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी ने घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत की और कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया। बीजेपी के नेता न केवल इस अभियान को लॉन्च करेंगे बल्कि अभियान के जरिए 3 करोड़ परिवारों को कानून की जानकारी देंगे। इसी कड़ी में आज जयपुर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस अभियान की शुरुआत उन्होंने की और लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सीतारमण ने घर घर जाकर जन जागरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून के बारे में लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी दिल्ली चुनाव को लेकर अभी से ही कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आईजी इंडोर स्टेडियम में बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का जोश भरा। सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने दिल्ली और कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा और काम का हिसाब देने की बात कही। शाह ने कहा कि दिल्ली में 60 महीने वाली सरकार होनी चाहिए। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी के सांसद हैं। वहीं अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि कोई बार झांसा नहीं दे सकता। हमने कच्ची कॉलोनियों को अधिकृत किया। भरतपुर के डी कस्बे में बीजेपी की ओर से सीएए के सपोर्ट में जन जागरण अभियान चलाया गया। यह अभियान बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसमें सांसद रंजीता कोली भी शामिल हुई और इन दोनों ने कांग्रेस सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। एक तरफ जहां देश में सीएए का विरोध हो रहा है, वहीं 7 समंदर पार अमेरिका में भारतीय नागरिकों ने सीएए के समर्थन में प्रदर्शन करके अपनी सहमति जताई। जॉर्जिया के अटलांटा में 100 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग इकट्ठा हुए और सीएए के सपोर्ट में मार्च किया। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने सीएए पर किसी तरह की टिप्पणी करने से खुद को अलग रखा। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बिना पूरी जानकारी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोटा के जेके लोन अस्पताल ने बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 और बच्चों की मौत के बाद यहां मौत का आंकड़ा 110 तक पहुंच गया है। जेके लोन हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेश दुलारा ने 35 दिन के भीतर 110 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। हॉस्पिटल में लगातार बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है और उसकी जांच पड़ताल के लिए सेंट्रल की मेडिकल टीम प्रदेश के दौरे पर है और इस टीम ने कोटा के बाद 12 का रुख किया है। एक और जहां कोटा में 100 से ज्यादा मासूमों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं जैसलमेर के एमसीएच यूनिट हॉस्पिटल में एक साल में 78 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पिछले साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इस हॉस्पिटल के स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में 1339 नवजात भर्ती हुए, जिसमें से 78 बच्चों की मौत हो गई। यहाँ दिसंबर में 101 बच्चे भर्ती हुए, जिनमें 8 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी। उनका कहना है कि बच्चों की मौत वजन कम होने, उल्टी निगल जाने से और गले में नाल फंस जाने की वजह से हुई। कोटा के बाद बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में भी चौंकाने वाला मामला सामने आया है। या दिसंबर माह में 162 बच्चों की मौत हो गई, जबकि जनवरी में 4 दिन में 9 मासूमों ने अपनी जान गंवाई और इन मौतों के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि इलाज के लिए आने वाले बच्चे बेहद बीमार और कम वजन वाले थे, जिनके कारण उनकी मौत हुई। बूंदी के मातृ शिशु अस्पताल में भी 1 माह में 11 बच्चों की मौत हुई है और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। सेंट्रल टीम ने बूंदी में जिला मातृ एवं शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया। इस टीम में 2 सदस्य शामिल हैं और इस टीम से मीडिया को दूर रखा गया है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। पति पत्नी, 2 बच्चे और एक युवक की हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूरा मामला सोराव थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक तीर्थयात्री से भरी बस में आग लग गई। बस में 42 तीर्थयात्री थे और वे उत्तराखंड के निवासी हैं। तीर्थयात्रियों की बस पुरी से रामेश्वरम जा रही थी और इस हादसे में 10 तीर्थयात्री झुलस गए। सीएम अशोक गहलोत मुंबई दौरे पर है, जहां गहलोत वेदांता समूह के अध्यक्ष के घर गए और उन्होंने वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल के निधन पर संवेदना जताई।
सीएम गहलोत ने इस दौरान महाराष्ट्र सरकार पर बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार 5 साल चलेगी। उद्धव ठाकरे सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। तो वहीं सीएम ने नागरिकता कानून पर निशाना साधा और आर्थिक विफलता की वजह केंद्र को बताया। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में व्यापार उद्योग ठप है, नौकरियां जा रही हैं, आईएमआर में कमी हुई है। बारां के अंतर इलाके में खेत में पानी देने के दौरान किसान सर्दी की चपेट में आ गया। इस दौरान किसान के सीने में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गया, जिसके बाद उसके परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। दरअसल एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को टक्कर दी, जिसमें बाइक सवार युवक घायल हो गया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पुलिस को दी गई और इसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। करौली में रोडवेज बस खाई में गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि बस पूरी तरह से न पलटने से यात्रियों की जान बच गई। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया और दूसरी बस से रवाना किया गया। भीलवाड़ा के भगवानपुरा गांव में नवजात का शव मिला है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के नेशनल हाईवे 8 पर ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। दरअसल लहना गांव में रहने वाली महिला सड़क क्रॉस कर रही थी और इस दौरान ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने सूचना पर शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी के नैनवा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 148 डी उनियारा गुलाबपुरा पर सुबह 8:45 बजे हुआ और कोहरे के कारण दोनों कंटेनर्स की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर में फंसे लोगों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। घायलों को नैनवा सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया और कार्रवाई में रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त कर लिया। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध शराब के 151 कार्टन भी बरामद किए हैं। फिलहाल तस्करों से पूछताछ की जा रही है। अजमेर से आई एसडीआरएफ की टीम ने टोंक के खरेड़ा गांव के तालाब से युवक का शव ढूंढ निकाला। परिजनों ने पुलिस को बताया कि विजेंद्र पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का शिकार था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर में 2 युवकों के साथ बेरहमी की गई है। यहां 2 युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा गया। दरअसल युवकों को रंगे हाथ चोरी करते पकड़ा गया था। पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं बीकानेर, जहां